हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूँ एक बार फिर से मेरे और आप सभी के अपने YouTube चैनल अत्तारी डिजिटल वर्ल्ड में। यार इससे पहले मैंने किसी वीडियो में भी अपना फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन अब से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आप मुझे देख पाएंगे और कमेंट में आप मुझसे बात भी कर पाएंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ई कॉमर्स से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहां से भी मुझसे बात कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो कि बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अभी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि अब तक मैं सिर्फ बता रहा था आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड बातें कि किस तरह से आप ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किस तरह से आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और हो सकता है कि मेरी ये सारी बातें आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप मेरी बात को कान से ना सुनकर अपने दिल से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। जो भी बोलूंगा वो सारी बातें आपकी जिंदगी से रिलेटेड होगी और इसमें कोई भी फेक फाक वाली बात नहीं होगी। आप की जिंदगी में जो चल रही है, जो रियलिटी है, हम सिर्फ उसी में बात करेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो है हमारा टॉपिक वो है कि हम किस तरह से अपने आप को सेट करें, अपने माइंड को सेट करें कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें किस लेवल तक जाना है और हमें अपने आप को फ्यूचर में क्या बनाना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी जो हमारी होती है वहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कि अमीर बनना चाहते हैं और दूसरा वो भी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, और दूसरा अमीर बनना चाहते हैं और उस पर एक्शन भी बताता हूँ। हमारे सोसाइटी में जो 100% लोग होते हैं, 100% जो लोग होते हैं, 100% में 97.5% लोग जो होते हैं वो फेलियर होते हैं। क्या होते हैं? फेलियर होते हैं। बाकी के जो 2.5% होते हैं वो सक्सेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 97.5 और ये 2.5 में डिफरेंस क्या है, जो कि ये लोग सक्सेस हो जाते हैं और ये लोग हमेशा फेलियर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है इन दोनों की मेंटेलिटी। दोनों जो लोग होते हैं इनकी मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। इनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि मैं अगर डेली का 500 रुपए या 1000 रुपए, मतलब 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक अगर कमा लेता हूं तो मैं अपनी लाइफ चला लूंगा, मेरी लाइफ सही चलेगी। लेकिन ये जो 2.5% लोग होते हैं ये 1000, 1500 रुपए में सीमित नहीं होते। इनका ये मानना होता है कि हम इतना कमाए जिसकी कोई हद ना हो। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ तो करते होंगे तभी ये 2.5% अलग है। अगर ये कुछ अलग नहीं करते तो ये 2.5% लोग अलग नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो करते हैं वो करते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए। मैं आपको पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा कि पैसिव इनकम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको बताऊं, ये लोग जो होते हैं ये लोग करते हैं पैसिव इनकम। ये लोग करते हैं पैसिव इनकम। बाकी के ये जो 97.5% लोग होते हैं ये लोग करते हैं एक्टिव इनकम। ये लोग करते हैं एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है इसके मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए डिटेल में भी बता दूंगा कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। तो मैं नॉर्मल सिंपल वे में बता देता हूं कि अगर आप एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो आपको इनकम तभी तक होगा। आप अगर एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो आपको इनकम तभी तक होगा जब तक आप वर्क कर रहे हो। जब तक आप वर्क कर रहे हो तब तक आप पैसे कमाओगे। अगर आप आज काम में जाना स्टॉप कर दोगे, आज से आप काम में नहीं जाओगे तो आपका इनकम नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर जो लोग पैसिव इनकम करते हैं वो लोग काम करे, वर्क करे या ना करे, उन लोगों के पास
इनकम होती रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा ये लोग क्या करते हैं, अगर वो जानना है तो मैंने पहले भी बताया कि आप कमेंट कीजिए, मैं एक्टिव और पैसिव इनकम में डिफरेंस आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी अभी हम इस वीडियो पे बात करते हैं कि हम इन 2.5% में कैसे आए। तो गाइस देखिए, नॉर्मल से मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आपको इन 2.5% में आना है तो उसके लिए आप जो भी अभी जॉब कर रहे हैं वो कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जॉब मत कीजिए, लेकिन जॉब के साथ साथ आप लोगों को अपना कुछ अलग से एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होगा, जिससे कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम हो सके। अब फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अगर चाहिए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको होना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मनी। अब कितना मनी चाहिए जिससे कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपका इनकम है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो लोगों की जिंदगी में होता है जितना एक नॉर्मल इंसान कमाता है उतना ही बोलूंगा, या फिर उससे कम ही बोलूंगा। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा। और आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छी ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूं अगर सही लगे तभी लाइक कीजिएगा। तो गाइस, लोग 15,000 रुपए कमाते हैं या फिर 20K, 15 से 20,000 रुपए आप अगर कमा रहे हैं, जितना कि नॉर्मली लोग इनकम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इनसे भी कम है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने खुद 7,000 में जॉब किया है, लेकिन मैं आज जॉब छोड़ के यहाँ हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, और आज मैं अच्छा खासा इनकम भी कर रहा हूँ। भले ही मैं अभी यूट्यूब पे न्यू हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों के जरिए से अच्छा खासा इनकम कर पाऊंगा और आप लोगों को ज्यादा अच्छा से अच्छा नॉलेज भी दे पाऊंगा। तो गाइस, हम बात करते हैं फिलहाल इस पे। आप अभी कमा रहे हैं 15 से 20,000। 15 से 20,000 अगर आप कमा रहे हैं तो 15 से 20,000 कमा कर आप किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो मैं बता दूं, 15 से 20,000 कमाने वाले लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं आने वाले 25 से 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में। लेकिन उसके लिए आपको आज से ही और अभी से ही उस पर एक्शन लेना होगा, उस पर वर्क करना होगा कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए आपका एनुअल इनकम जो है वो आपका 2 लाख रुपए है, ठीक है, और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। अब 2 लाख रुपए होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर आप 20,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो 2,40,000 हो जा रहा है, लेकिन मैं 2 लाख लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए हो गया आपका एनुअल इनकम। अब आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम होना है फ्यूचर में तो उसके लिए आपके पास कितना होना जरूरी है। अगर आपका मान लीजिए 2 लाख एनुअल इनकम है, इसका मतलब कि आप मान लीजिए कि आप 1,80,000 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस आपका जो है 1,80,000 रुपए, ठीक है। 1,80,000 रुपए आपका ये हो गया एक्सपेंसेस, मतलब कि 20,000 रुपए आपका बच रहा है साल में। साल में आपका बच रहा है 20K, मतलब कि 11 महीना का इनकम से आप अपना 1 साल का खर्च चला रहे हैं, और 1 साल का और 1 महीना का जो इनकम है वो आपका बच रहा है, ठीक है। अब आप अगर 20,000 रुपए 35 साल तक रखे या 30 साल तक रखे, मान लीजिए अगर आप 30 साल तक 20,000 रुपए जमा करेंगे तो आपका जो सेविंग होगा वो होगा 6 लाख रुपए। आप 6 लाख रुपए जमा करेंगे तो क्या 6 लाख में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं फ्यूचर में? नहीं हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम आपके पास 6 करोड़ होना चाहिए, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, वो भी कम से कम आपके पास हुआ तो। अब इस 6 लाख रुपए को आप 6 करोड़ कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको जो काम करना है वो है इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत जगह है।
जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और हम फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं टॉपिक्स बता दूंगा कि किस किस चीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए। अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देख सकते जब मैं अपलोड करता हूं, तो जब आपको टाइम मिले आप उसको देखिए। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक पे आपको मेरा वीडियो मिलेगा जो कि रियल लाइफ में आपके साथ होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे सारे वीडियो देखें, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके पास उस टाइम टाइम हो तो आप उसी वक्त मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप बाद में कभी भी मेरे वीडियोस को देख सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकेगी और आप अपने लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकेंगे। जिस तरह से मैं अपने ऊपर भी एक दिन अपनी स्टोरी भी आपको बताऊंगा कि मैं क्या था और अब क्या हूँ। मैं पहले किस तरह से वर्क करता था, मैं क्या करता था, यहाँ तक कि मैं इतना बता दूं कि मैंने लेबर का भी काम किया है, जो कि तसला उठाते थे सर में, और उठाकर मैं लेबर को, वो जो घर वर बनता है, सीमेंट मिस्त्री वगैरह होता है, वो काम भी मैंने किया। मैं बहुत काम कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरी हालत क्या है, अब मैं क्या पोजीशन में हूँ, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छा इनकम नहीं कर रहे हैं और आपको कोई, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप अगर मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी बातें कान से नहीं दिल से सुननी होंगी, तभी जाके आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे और मेरे जितना क्या, मेरे से भी अच्छा बन पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको फ्यूचर में सिक्योर होना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना होगा मैं आपको बता दूं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा फंड है, आपके पास ज्यादा पैसा है, तभी आप प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर्टी को अभी हम लोग साइड में रखते हैं। उसके बाद आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड भी अभी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन सबसे सेफ आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो म्यूचुअल फंड में होगा, कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा और फ्यूचर में आपकी लाइफ म्यूचुअल फंड से सिक्योर भी हो सकती है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है। आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ज्यादा इनकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फ्यूचर में सिक्योर कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड पे ही बात करेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, या फिर हम लोग और भी बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग हर एक चीज पे बात करेंगे। और मैं भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो ना हो, आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश करना होगा, माइंड को रिफ्रेश करना होगा, माइंड को रीसेट करना होगा। आपकी जो भी मेंटिलिटी है, आपकी जो भी अब तक की मेंटिलिटी है कि मैं किस तरह से कमाऊं, किस तरह से रखूं, किस तरह से एक गाड़ी लूं, किस तरह से बंगला लूं, किस तरह से लग्जरी लाइफ जीऊं, ये आपकी नहीं, हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। इसका एक ही रीजन है, वो है मेंटिलिटी। तो आपको अपनी मेंटिलिटी को चेंज करना होगा, और मेंटिलिटी अगर चेंज करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपकी मेंटिलिटी को भी चेंज करूंगा और आपकी लाइफ को भी चेंज करूंगा। बस आपको मेरी बात सुनकर उस पर एक्शन लेना है कि मुझे ये करना है, तो बस करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो लाइक मत कीजिए। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा।
कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को चेंज करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।